हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप सभी को आजकल यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करा रही हूँ। तो इसमें मैंने आप सभी को सिमरन को अंग के पद करवाए थे कबीरवाणी पीयूष से। तो आज इसके आगे के पद हम पढ़ेंगे कि इसकी क्या व्याख्याएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको 17 पदों की व्याख्याएं जो है करवा दी है। आज इसके आगे के पद हम करने वाले हैं सुमिरन को अंग के। तो इसमें आपने जैसे कि थोड़ी सी मैं जानकारी दे दूं, सिमरन को अंग यानी कि सिमरन की महत्ता यानी भगवान के नाम के स्मरण की महत्ता, स्मरण करने पे जो है जोर दिया गया है कि भगवान का नाम स्मरण कितना महत्वपूर्ण है। तो यही कबीरदास जी के इन पदों में जो है बताया गया है। तो ये एक जो है थोड़ी सी जानकारी है इस वीडियो के पहले कि अगर संपूर्ण आपसे पूछा जाए कि सुमिरन को अंग में क्या है, तो यही है कि सुमिरन कितना महत्वपूर्ण है, इस प्रभु का नाम लेना कितना महत्वपूर्ण है। यही भाव इनकी पंक्तियों में जो है दिखता है। तो चलिए आगे की हम पद देखते हैं। कबीर प्रेम न चाखिया, चखी न लिया साव, सूने घर का पाहुणा, ज्यों आयु त्यों जाव। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने इस कबीर प्रेम न चाखिया कि इस ईश्वर के प्रेम को आत्मसात नहीं किया, जानकारी नहीं ली, नहीं चखा है, उस व्यक्ति का इस संसार में आना उसी प्रकार है जिस प्रकार सूने घर का पाहुणा, कि जिस प्रकार सूने घर में कोई मेहमान आता है, ज्यों आवा त्यों जाव, और वह बेचारा ज्यों का त्यों जो है बिना सम्मान प्राप्त किए लौट जाता है। तो यहाँ कहते हैं कि इस लोक में आकर परमात्मा की जो जानकारी है, अनुभूति है, वो अवश्य लेनी चाहिए। नहीं तो ऐसा ही है जैसे कोई मेहमान आया और घर में कोई उपस्थित ही ना हो उसके आदर सत्कार के लिए, तो वो जैसे का तैसे वापस लौट आता है। तो यही इन पंक्तियों का भाव है और यहाँ पे लुप्तोमा अलंकार है। अगला है, पहली बुरा कमाई करी, बांधे विष की पोट, कोटि करम फलक में, जब आया हरि की वोट। तो यहाँ वोट नहीं है, यहाँ ओट है कि हरि की ओट। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं, यहाँ राम नाम के स्मरण की जो है महत्ता उन्होंने अपनी इन पंक्तियों में बताई है। पहली बुरी कमाई करी कि पहले यानी कि पिछले जन्म में बुरे कर्म किए और इस जन्म में जो बुरे कर्म किए हैं, बांधे विष की पोट यानी कि उसने जो है ये विष की पोटली के बांध ली है। और ये जो है बुरे कर्म जो है वो विष की पोटली के समान है। जो व्यक्ति ने मनुष्य ने अपने जो है इस जन्म में और पिछले जन्म में किए हैं, कोटि कर्म फिर फलक में। लेकिन भगवान की शरण में आने के बाद जितने भी कोटि यानी कि करोड़ों जो दुष्कर्म हैं, बुरे कर्म हैं, उनके फल जो है एक क्षण में दूर हो जाते हैं जब व्यक्ति जो है भगवान की शरण में, हरि की ओट में आ जाता है। तो बुरे कर्म जो है उसको विष की पोटली के समान बताया है कि पिछले और इस जन्म में जो भी बुरे कर्म किए हैं वो एक तरीके से जैसे विष की पोटली साथ में बांध रखी हो, इस प्रकार से है। लेकिन जब मनुष्य जो है भगवान की शरण में आ जाता है तो उसके करोड़ों जो बुरे कर्म हैं वो क्षण में दूर हो जाते हैं, नाश हो जाता है उनका। अगला पद है, कोटि कर्म पहले फलक में, जे रंचक आवे नाव, अनेक जुग जे पुण्य करी, नहीं राम बिन ठाव। तो यहाँ कबीरदास जी इन पंक्तियों में कहते हैं कि कोटि क्रम पहले फलक में, कि प्रभु के थोड़े से स्मरण से, थोड़े सा भी नाम लेने से जितना भी रोज जे रंचक आवे नाव, कि जितना भी पुराने कर्म, बुरे कर्मों का फल है वो प्रभावहीन हो जाता है। अनेक जुग जे पुण्य करे, और राम नाम के स्मरण के अभाव में
युग युग तक पुण्य करने से भी जो है मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। लेकिन अगर राम का ध्यान नहीं किया है, स्मरण नहीं किया है, लेकिन केवल पुण्य कर्म ही किया है, तो भी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी जब तक इस राम को प्राप्त नहीं करोगे, राम का भजन नहीं करोगे। तो स्मरण करने से इतना महत्वपूर्ण जो स्मरण की महत्ता है, सुमिरन की महत्ता है, वो इन पंक्तियों में बताई है कि सुमिरन में इतनी शक्ति है कि बुरे से बुरे कर्मों को भी वो जो उन बुरे कर्मों का फल है उसको प्रभावहीन बना देती है, समाप्त कर देती है। और पुण्य में जो पुण्य होते हैं उससे भी मुक्ति प्राप्त नहीं होती, यानी लक्ष्य जो है मनुष्य का वो मुक्ति प्राप्त करना है। अगला है, जिसे हरि देख जैसा जानिया तिनको तैसा लाभ, ओसो प्यास न भाजई जब लग धसे न आभ। तो यहाँ कहते हैं कि साधक जो है, व्यक्ति जो है, परमात्मा को जिस हरि जैसा जानिया कि जो जिस रूप में परमात्मा को देखता है, तिनको तैसा लाभ, उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। लेकिन कबीरदास जी ने भगवान के निर्गुण निराकार रूपी जल को ही पूर्ण तृप्ति साधक माना है और उसी के अनुसार जो अपनी भक्ति की है। अन्य तो ओसकण है जिससे ओसो प्यास न भाजे, बाकी सब तो ओस के कण के समान है जिनसे प्यास नहीं बुझती। तो कबीरदास जी की जो भक्ति थी वो निर्गुण निराकार के प्रति थी। तो उनका यही कहना है कि उनके थोड़े से जल से ही, यानी निर्गुण निराकार रूप में भी उन्होंने इस सुमिरन को प्राप्त कर लिया है, जिससे उनकी तृप्ति जो है समाप्त हो गई है। अगला है, राम का पियारा छाड़ करी, करे आन का जाप, बेसवा केरा पूत जू कहे कौन सु बाप। तो यहाँ कहते हैं कि कबीरदास जी ने राम को ही सच्चा परमात्मा ब्रह्म ईश्वर माना है। वे मानते हैं कि जो आत्मा है वो इसी परमात्मा का अंश है, और यदि इस आत्मा पर जो ये आत्मा है वो राम प्यारा छाड़ी के इस राम से अगर विमुख हो जाए, करे आन का जाप, और किसी और का जो है जाप करने लग जाए, बेसवा केरा पुत जू, कि जिस प्रकार वैश्य के पुत्र की स्थिति होती है, कहे कौन सु बाप, कि वो किसी को भी अपना पिता नहीं कह सकता, उसी प्रकार की स्थिति मनुष्य की हो जाती है यदि वह इस परमात्मा से विमुख होकर किसी और की तरफ अपना ध्यान रमा ले। अगला है, कबीर आपन राम कही औरा राम कहाई, जिह मुख राम न ऊचरे तिह मुख फेरी कहाई। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर आपन राम कही, कि आप स्वयं भी राम का स्मरण करें, औरा राम कहाई, और औरों को भी इस राम नाम का स्मरण कराइए। जिह मुख राम न ऊचरे, और जिन मुखों से इस राम का नाम नहीं निकलता है, तिह मुख फेरी कहाई, उनसे बार बार राम का कीर्तन जो है कराना चाहिए। यानी कि जो राम नाम का भजन है किसी भी माध्यम से सभी के द्वारा कराना चाहिए, क्योंकि ये बड़े बड़े दुखों से, भवसागर से पार उतारता है। अगला है, जैसे माया मन रमे यूं जे राम रमाई, तो यानी तारा मंडल छाड़ करी जहाँ के सो तहाँ जाई। तो यहाँ राम जी कबीरदास जी राम के बारे में कहते हैं। तो इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं, जैसे माया मन रमे, कि जैसे ये मन जो है माया में रमता है, इस संसार में मन रमता है, यूं जे राम रमाई, और अगर यदि ये इसी प्रकार से राम नाम में ये मन रम जाए तो यह
तारा मंडल छाड़ के यह जीव जो है अनेक ब्रह्मांडों के भ्रमण जाल से मुक्त होके इस परमात्मा को जो है प्राप्त कर सकता है। यानी कि यहाँ बात जो है ये है कि अलग अलग योनियों में जो मनुष्य जन्म लेता है वो इन जन्म से मुक्त हो जाएगा अगर वो इस राम नाम का जप करता है। अगला है लूट सके तो लूटियो, राम नाम है लूट, पीछे ही पछताओगे यह मन जेहे छूट। तो यहाँ कबीरदास जी राम नाम की भक्ति को महत्व देते हुए कहते हैं कि मनुष्य के लिए जो सच्ची भक्ति है वो राम का नाम ही है। लूट सके तो लूटिए, तो इस नाम को जितना लूट सकते हैं उतना लूटिए। राम नाम है लूट, कि राम नाम की तो लूट लगी हुई है, जो इसको लूट सकता है वो लूट ले। पीछे ही पछताऊँ, कि बाद में पीछे पछताने से यानी कि अंत समय में पछताने से क्या लाभ है। यह तन जहे छूट, जब यह तन छूट जाएगा यानी जब तुम मृत्यु को प्राप्त होने लग जाओगे तब इसका नाम लेने से क्या लाभ है। तब तो इस नाम को तुम लूट नहीं पाओगे, तब केवल पछताना ही पड़ेगा जब अंत समय आ जाएगा। इसलिए पहले से ही सुमिरन भजन में अपना ध्यान लगा दो। अगला है लूट सके तो लूटियो, राम नाम भंडार, काल कंठ ते गहेगा रूंधे दसु दुआर। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि लूट सके तो लूटियो, कि राम नाम का जो है लूट लगा हुआ है, राम रूपी भक्ति रूपी राम नाम जो है वो उसकी लूट लगी हुई, जितना लूट सकते हो उतना लूट लो। राम नाम भंडार, की राम नाम का जो है भंडार लगा हुआ है, जो जितना लूट सकता है इसका भजन कर सकता है वो कर लो। क्योंकि जब शरीर के 10 द्वार जो है रूंध 10 द्वार, तो जब शरीर के 10 द्वार बंद हो जाएंगे और मृत्यु जो है काल कंठ से गाहेगा और मृत्यु जब है गला दबा देगी तो फिर यह भक्ति का अवसर जो है नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर रूपक तथा मानवी अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला है लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहा संतो संत क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। तो यहाँ कहते हैं कि लंबा मार्ग दूरी घर, की रास्ता जो है वो बहुत ही दूर है, विकट पंथ बहुमार, कि ये भक्ति का मार्ग जो है ये ईश्वर तक पहुँचने का जो मार्ग है तो वो बहुत ही दूर है, इसका घर जो है ईश्वर का बहुत ही दूर है और ये पंथ जो है ये रास्ता जो है वो बहुत ही कठिन है। यानी कि इस परमात्मा तक पहुँचने का जो रास्ता है वो बहुत ही कठिन है। कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार, तो परमात्मा तक जो पहुँचने का रास्ता है इस बहुत ही कठिन है, इसलिए भगवान के दर्शन अत्यंत ही दुर्लभ बताए गए हैं। अगला है गुण गाए गुण ना कटे, रटे न राम वियोग, अहनिसी हरि ध्यावे नहीं, क्यों पावे दुर्लभ जोग। तो यहाँ कबीरदास जी इन पंक्तियों में कहते हैं कि आत्मा जो है राम के वियोग में राम का गुणगान करे तो त्रिगुणात्मक माया जो होती है वो कट सकती। गुण गाए गुण ना कटे, कि गुण के गाने से जो है गुण नहीं कटेगा। रटे न राम वियोग, और दिन रात राम से विमुख होने से राम नाम के गुणगान की भक्ति अहद निसी हरि ध्यावे नहीं, कि रोज जो है राम का ध्यान जो है नहीं लगाता है उसको ये भक्ति जो है ये जोग कैसे प्राप्त हो सकता है। तो जो आत्मा इस राम के वियोग में राम का गुणगान करे तो उसको जो है ये माया कैसे कट सकती है।
तब इसको प्राप्त करना ज़रूरी होता है। जब तक इसको आप बिना प्राप्त करते केवल राम नाम रटते हैं तो ये दुर्लभ योग इस तरीके से प्राप्त नहीं हो सकती, उसके लिए इसको प्राप्त करना ज़रूरी है। अगला है कबीर कठिनाई खरी सुमरता हरि नाम, सूली ऊपरी नट विद्या गिरुता नाही ठाम। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि हरि का नाम लेना जो है कोई साधारण बात नहीं है, बहुत ही कठिनाई भरा ये काम है। सुमिरता हरि नाम, ये सुमिरन करना बहुत ही कठिन कार्य है। सूली ऊपरी नट विद्या, यानी कि यह रस्सी के ऊपर झूलते नट के समान है। तो जिस प्रकार सूली पर जो है झूलते रहते हैं तो उसी प्रकार ये रस्सी के ऊपर झूलते नट के समान है। और उससे अगर देखते होंगे आप लोग, ये रस्सी पे जो जाते हैं, अगर इनका ज़रा सा भी ध्यान भटका तो ये गिर सकते हैं, इनको चोट लग सकती है। तो उसी प्रकार से ये सुमिरन भी, ये प्रभु भक्ति भी एक कठिन मार्ग है, क्योंकि जैसे ही आपका ध्यान इधर से भटका, माया आपको अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ऐसे रास्तों पर आपको बहुत ही सावधानी से चलना पड़ता है। गिरु तो नहीं ठाम, कि जो गिर जाते हैं यानी इस माया में जो रम जाते हैं उनको फिर ये सुमिरन प्राप्त नहीं हो सकता। जो इस संसार से मुक्त होकर चलते हैं वही इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो साधक को जो है अत्यंत सावधानी से सुमिरन भजन करना चाहिए, उसको इस सांसारिक चीज़ों से दूर रहना चाहिए। यही इन पंक्तियों का मुख्य भाव है। अगला है कबीर राम ध्याई ले जिभ्या सो करी मंत, हरि साग जिनि बिसरे छीलर देखी अनंत। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य के जीव से कबीर राम ध्याई ले, कि कबीरदास जी कहते हैं कि राम का नाम जो है ध्यान कर ले, जिह्वा सो करी मंत्र, और जीव से जो है राम के का नाम का मंत्र यानी स्मरण कर ले। हरि साग जिनि बिसरे छीलर देखी अनंत, कि जिसने जो है हरि सागर की, हरि नाम के सागर को तू बिसर जाएगा, बिसर मत झीलर देखी अनंत, यानी कि जो छोटी छोटी झीलें होती है उनको देख के तो इस अनंत रूपी सागर को मत भूल जा। तो यही इन पंक्तियों में कहा गया है कि कबीर राम ध्याय ले, कि कबीरदास जी कहते हैं कि राम का नाम ध्यान कर ले हे मनुष्य, जिह्वा सो और जी से जो है मंत्र का जाप कर, इस सागर को तू भूल मत जा, छोटे से एक झील को देख कर। आगे है कबीर राम रिझाई ले मुखी अमृत गुण गाय, फूटा नग जू जोड़ी मन संधे संधि मिलाए। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, राम रिझाई ले यानी इस परमात्मा को गुण गान कर ले, मुख अमृत गुण गाय ले, और इस अपने मुख को जो है, अपने मन को जो है शुद्ध कर ले, हरि के नाम का गुणगान करके, फूटा नग जू जोड़ी मन, कि इस संसार रूपी चीज़ों से अपने मन को जो है दूर कर ले, क्योंकि यह मन जो है इन सांसारिक चीज़ों को देख देख के टूट चुका है। तो इन सांसारिक चीज़ों से खुद को दूर करके संधियों को मिलाकर अपना ये जो पत्थर के समान फूटा नग, तो ये जो पर्वत था यानी मन जो था वो इन संसार की चीज़ों को देख के टूट गया है। तो प्रभु भक्ति में मन को लगा के ये टूटे हुए नग जो है उनको आपस में तो फिर से जोड़ ले। अगला है कबीर चित चमकिया चहु दिस लागी लाई, हरि सुमिरन हाथों घड़ा बेगे लेहु बुझाई। तो यहाँ कहते हैं कि कबीर चित चमकिया, कि चित्त में जो है ज्ञान की चमक होने से चहु दिस लागी लाई, कि चारों तरफ संसार की जो है क्या है, वासना रूपी अग्नि जो है धधक रही है, कि चारों तरफ
चित्त चमकिया, तो चारों तरफ चमकने से, इस ज्ञान के चमकने से संसार में वासनाएं जो है वो अग्नि के समान जलती हुई दिखाई दे रही है। हरि सुमिरन हाथ उखड़ा, कि प्रभु जो है, ईश्वर जो है, सुमिरन रूपी घड़ा लेकर इस आग को बुझाकर परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। तो प्रभु जो है वो घड़े लेकर खड़े हैं। तो इस साधक के अंदर इस वासना रूपी अग्नि जो है जल रही है, इसको समाप्त करने के लिए प्रभु घड़े लेकर खड़े हैं। तो साधक को चाहिए कि वो इस भक्ति का, इस सिमरन जो ज्ञान का प्रकाश फैला हुआ है उसमें खुद को समेट ले, क्योंकि परमात्मा जो है यहाँ पे, परमात्मा ज्ञान देने के लिए घड़े को लेके खड़े हैं। तो यही इन पंक्तियों का मुख्य भाव था कि अपने चित्त को जो है चमका ले, क्योंकि सर्वत्र जो है अग्नि जो है, इस वासना रूपी अग्नि फैली हुई है। और परमात्मा, मतलब ये ऐसा शुभ समय है जब भगवान खुद तुम्हारे आगे खड़े हैं इन वासनाओं से तुम्हें उठाने के लिए। तो इस सुमिरन रूपी भजन को कर ले, इस प्रभु परमात्मा का नाम जो है तो ले ले। तो यही सिमरन की महत्ता आपने देखा कि इन संपूर्ण पदों में जो है कबीरदास जी के द्वारा बताया गया है प्रभु भक्ति को लेके, कि प्रभु का नाम जो है आपको स्मरण करना कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। सांसारिक चीज़ों से खुद को दूर रखना है और प्रभु परमात्मा में खुद को लीन कर लेना है। तो यही संपूर्ण पंक्तियों का भाव था। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हमारा जो ये कबीर वाणी पीयूष के जो ये पद थे वो सारे हो गए हैं। किसी को कोई टॉपिक में डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि वीडियो के माध्यम से मैं आपकी उस समस्या का समाधान कर सकूं। और चैनल से भी जुड़े रहिएगा, क्योंकि यहाँ आपको इसी प्रकार की वीडियोस मिलती हैं। धन्यवाद।